ज्योतिष के धुरंधर जिनकी भविष्यवाणियां धड़ाधड़ सत्य हो रही है। 2026 भयंकर साल होने वाला है। अभी प्लेन क्रैश होने बाकी हैं, अभी आग की बड़ी दुर्घटनाएं बाकी हैं, अभी बड़े भूकंप आने बाकी हैं, अभी बड़ा जलजला आना बाकी है। कितने दिनों तक और चिंता में रहने की जरूरत होगा और इसी वर्ष 2026 में या संवत्सर 2083 में आप ये होते हुए देखेंगे। ये क्या मार्च से शुरू हो चुका है और इसका क्या आपको अवधि लगती है? लेकिन ऐसी गणनाएं मेरी स्ट्रॉन्ग इशारा कर रही हैं कि भारत का विस्तार दिखता है, पाकिस्तान के टुकड़े होने तय हैं। अमेरिका का टूटना 2026, 27 और 28 में भविष्यवाणी में कर रहा हूँ और ये सत्य होगी। ये रील आप कटवा करके रखिएगा अलग से। आने वाले 90 या 100 दिन जो हैं उनमें बेहद सावधान रहने की जरूरत है। आपकी गणना क्या कहती है? आज तक जितनी मैंने की है वो 100% सत्य, बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट उसी समय पर साबित हुई है। 100% सोना 5 लाख पार जाएगा भाई। हैं? जी हैं? आप लिख लीजिए। क्या बात कर रहे हैं? चांदी को तो अभी बहुत जल्द आप 5 लाख होते हुए देखेंगे और हाँ, उस समय तक की गणना अगर मैं करूँ 31-32 तक, तो मुझे लग रहा है कि सोना 8 लाख पार में चला। अगर कोई ये कह रहा है कि मैं ऐसे उंगली रखता हूँ मुझे भविष्य नजर आ जाता है, फ्रॉड है। जो कैलकुलेशन ही नहीं कर सकता वो रिजल्ट कैसे बता देगा? मैं दर्शकों से यही कहता हूँ, नीम हकीम खतरे जान। लोग कहते हैं मैं तो दुनिया भर के ज्योतिषियों पे घूम आया, लाभ ही नहीं हुआ। कहाँ से होगा? ये कह रहा है मैं तेज पत्ता जलाऊं, करोड़ों के कर्ज मुक्ति करा दूंगा, झूठ है। अगर ये सब होता तो सबसे पहले उन्हीं की यहाँ धनवर्षा हो रही होती, उनको बैठ के पॉडकास्ट करने की जरूरत नहीं थी। संवत्सर 2083 में ही आप सोने की कीमतों में बड़ा बदलाव देखेंगे, बड़ा उछाल देखेंगे। युद्ध तो भारत पाकिस्तान का भी इस वर्ष में मुझे दिख रहा है। अच्छा, 100% निश्चित होकर रहेगा कि बैंक सिस्टम क्रैश हो जाएगा। अपने सारे पैसे बैंकों से निकाल लो, बैंकिंग सिस्टम क्रैश हो जाएगा, आपके अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे, इसलिए सारे पैसे निकाल लो। विदेश यात्रा का योग नहीं बन रहा है, बाहर सेटलमेंट नहीं हो रहा है, आपका उड़ने का योग बन जाएगा। जब आपका बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया हो, कहीं से कोई रास्ते न नजर आ रहा हो, जब लग रहा हो कर्जों ने घेर लिया है और अब कर्जे वालों ने भी परेशान करना शुरू कर दिया है और बिजनेस खत्म हो चुका है, तब मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि आपका संकट हर लेंगे। बड़ा प्रबल उपाय आज मैं बता के जा रहा हूँ, ये भी मैंने आज तक कहीं नहीं बताया। किसी भी पॉडकास्ट में, रील में जो मैं उपाय बताता हूँ वो कोई भी व्यक्ति बिना अपनी कुंडली दिखाए करे, लाभ होगा। नमस्कार। आज के सत्संग में आप सभी का स्वागत है। आज के मेहमान बहुत विशेष है, विशेष ऐसे कि इससे पूर्व भी सत्संग पर उनके साथ हम सत्संग कर चुके हैं और उस सत्संग को आप दर्शकों ने इतना अथाह प्रेम दिया, इतनी आप उस कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने हमसे गुजारिश की कि हमें फिर उन्हें आमंत्रित करना पड़ा। बहुत ज़्यादा परिचय न देते हुए हमारे साथ है ज्योतिष के धुरंधर जिनकी भविष्यवाणियां धड़ाधड़ सत्य हो रही है, ऐसे अंकित त्यागी जी। अंकित जी, एक बार पुनः सत्संग के इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत। तिवारी जी अब आगे 2 शब्द कहेंगे, ये 2 ही शब्द कहते हैं। मैं नहीं 2 शब्द में यही कहूँगा कि अंकित भाई का तो एक कहना रहता है लिख कर ले लो। हाँ, तो भाई आज भी आप भी ज्ञान ले लो। हाँ, भाई बिल्कुल। क्या क्या अब गणित चल रहा है। हाँ। क्योंकि कहना नहीं चाहिए। हाँ। क्योंकि किसी भी ज्योतिषी के लिए शायद अंकित भाई सहमत होंगे कि बड़ा कठिन होता है दुर्घटनाओं की भविष्यवाणी करना, क्योंकि वो दुखद होती है। विमान क्रैश को लेकर किसी देश के नेता का जाना, ये संकेत अंकित त्यागी ने बहुत पहले भविष्यवाणी में कह दिया था और वो अक्षरशः सत्य हुई। हालांकि दुखद होता है कि मतलब जोशी नहीं करना चाहते हैं, तो तमाम चीज हम ऐसे बात करेंगे आज। जी अंकित भाई, आपका स्वागत है। बहुत आभार आपका और दर्शकों का बहुत आभार। सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम। जी, जय श्री राम से ही शुरुआत करते हैं। ये बताइए अंकित जी, बहुत भविष्यवाणियाँ आपने की और वो सच भी हुई। प्रिडिक्शन पर आज हम बात करेंगे। 2026 का वर्ष जैसे ही शुरू हुआ है अंकित जी, बिल्कुल बहुत कुछ उथल पुथल मची हुई है। जगह जगह युद्ध हम देख रहे हैं, जिन देशों से उम्मीद नहीं थी वहाँ पे भी युद्ध हो रहे हैं और भारत पर भी उसका प्रभाव पड़ते हुए दिख रहा है। हाल के दिनों में गैस, तेल सबकी किल्लत होने लगी है, एडवाइजरी सरकार को जारी करनी पड़ रही है। बिल्कुल। तो हमारी चिंता ये है अंकित भाई कि
जो भारत देश का व्यक्ति है उसकी वो चिंता मुक्त हो। तो क्या ये जो वैश्विक परिदृश्य बन रहा है 2026 में, इस वैश्विक परिदृश्य का भारत पर कितना असर पड़ेगा और ये कितने दिनों तक और चिंता में रहने की जरूरत है? देखिए, भारत की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली भारत अपनी एनर्जी सप्लाई के लिए, ऊर्जा सप्लाई के लिए जी नो डाउट कि बाकी देशों पर निर्भर है। हमारी अपनी ऊर्जा क्षमताएं उतनी अच्छी नहीं है जी हम वहां से सप्लाई लेते हैं। अब सप्लाई इफेक्ट हुई है ईरान पर हमले के बाद, ये सबको पता है। समुद्र में जो वो रास्ता है हॉर्मुज़, वो भी बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से पूरे विश्व को ये सामना करना पड़ रहा है। लेकिन भारत में लोगों को बहुत ज़्यादा हताहत होने की, बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ कि भारत के जो डिसीजन है इस समय वो बहुत आगे के हैं। भारत इस सब परिदृश्य से ऊपर वो वाला भारत नहीं है सुनील जी, जो पहले भारत था। आज वो भारत नहीं है। अब हम एडवांस में प्लानिंग करके चलते हैं। दूसरा, भारत की मंगल की महादशा चल रही है। मैं ऐसे ही नहीं कहता हूँ। जब मंगल की महादशा है तो भारत का जो मंगल है, अगर उन जन्म कुंडली भारत की उठा करके देखें तो परिस्थिति पे देखो ना, उन गणनाओं को करो, वहां से आपको समझ में आएगा कि मंगल की पोजीशन इतनी अच्छी है कि आपको सोचने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल निडर रहिए, और मंगल निडरता का प्रतीक है। इसमें बेफिक्र होकर के आप आगे बढ़िए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पेट्रोल के दाम बढ़ जाए, हो सकता है गैस के दाम बढ़ जाए, हो सकता है सिलेंडर 1 से 2 दिन लेट मिले, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। बाकी कोई बहुत बड़ी किल्लत न थी, न है, न होगी। और मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ ये बात कह देना चाहता हूँ, जितने भी ज्योतिष डरा रहे हैं कि विश्व युद्ध होने वाला है, दुनिया युद्ध की आग में जलने वाली है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाइए, कोई विश्व युद्ध नहीं है। अभी कल मैं किसी ज्योतिष को सुन रहा था, उन्होंने कहा 14 देश इन्वॉल्व हो गए, इससे बड़ा विश्व युद्ध क्या होगा। कहाँ 14 देश इन्वॉल्व है भाई? जिन देशों पर हमला किया ईरान ने किया ना, वापस तो कोई नहीं कर रहा है, तो युद्ध नहीं है। मैं आपके घर में पत्थर फेंकूं, आप वापस नहीं फेंक रहे, तो लड़ाई नहीं है। समझिए मेरी बात। तो उसको कैसे ही विश्व युद्ध कह सकते हैं? कोई विश्व युद्ध की परिदृश्य ज्योतिषीय गणनाओं में नहीं बन रहा है। हाँ, ये बात मैं पहले आपके पॉडकास्ट में भी कही थी, और भी मैंने 10 जगह कही है कि 2026 भयंकर साल होने वाला है। अभी प्लेन क्रैश होने बाकी हैं, अभी आग की बड़ी दुर्घटनाएं बाकी हैं, अभी बड़े भूकंप आने बाकी हैं, अभी बड़ा जलजला आना बाकी है। उस भूकंप का केंद्र हो सकता है कोई समुद्र हो, और बड़ी सुनामी जैसी घटना इस विश्व में, इस दुनिया में, इस देश में आप देखेंगे, और बड़ी तबाही मचेगी। मैं चाहूंगा मां सरस्वती करे मेरी वाणी में कोई दोष आए और ये प्रेडिक्शन मेरी सच ना हो, लेकिन ऐसा होता हुआ मुझे दिखता है। ये ऐसा होगा, और इसी वर्ष 2026 में या संवत्सर 2083 में आप ये होते हुए देखेंगे। प्रभु ना करे। नहीं, इसमें एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी। भविष्यवाणी तो भयंकर है जी, लेकिन चूंकि जो युद्ध की टाइमिंग हम देख रहे हैं जी, इससे पहले भी आपने एक संकेत दिया था जब सत्संग पर हमने और सुनील ने चर्चा करी थी कि मार्च के बाद आप देखिएगा तेजी से बहुत परिवर्तन आएगा जी, और वो परिवर्तन किसी भी तरह से, मतलब इसे कहते हैं ना, उथल पुथल लाएगा जी। तो ये अब आप बताइए, जो आप ये कह रहे हैं, ये क्या मार्च से शुरू हो चुका है, और इसका क्या आपको अवधि लगती है कि कब? चीज मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा तिवारी जी, जब भी हम कोई भविष्यवाणी करते हैं, पहले तो लोगों को एक चीज बड़ा समझना है कि कोई भी ज्योतिष भगवान नहीं है इस दुनिया में। जब हम भविष्यवाणी करते हैं और उसमें हम कोई भी डेट, कोई भी तिथि देते हैं, तो वहां से उसके समीकरण बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने या बहुत सारे ज्योतिषियों ने कहा था कि नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना लगभग नामुमकिन लगता है। आपके पॉडकास्ट में मैंने कहा था, लेकिन वो परिस्थिति तो उसी समय बन गई थी। गलती से वो बन गए, क्या हुआ सबके सामने है। मैंने कहा था 2026 शुरू होने दो, आपके पॉडकास्ट में भी कहा था, आप आग की बहुत भयंकर भयंकर घटनाएं दुनिया में देखेंगे। अभी क्या हो रहा है, ये जो मिसाइलें जा रही हैं, लोग कहते हैं कि आग तो हर साल लगती है। कई सारे ज्योतिषियों के कटाक्ष आए, आग तो हर साल लगती है, कोई नई प्रेडिक्शन बताओ। अरे ये नया है भाई जो हो रहा है, वो हर साल लगने वाली आग नहीं होती। कहीं रास्ते में कोई आग लग गई, कोई छोटी मोटी गाड़ी टकरा गई, ये कॉमन है, लेकिन ये कॉमन नहीं है। तो उसका जो परिदृश्य है वो हमें नजर आने लगता है। उसी को ध्यान में रखते हुए गणनाओं को करते हुए, और मैं हमेशा एक चीज कहता हूं तिवारी जी, सुनील भाई, एक चीज मैं हमेशा कहता हूं कि ज्योतिष में गणनाएं ही असल हैं। अगर कोई ये कह रहा है कि मैं ऐसे उंगली रखता हूं मुझे भविष्य नजर आ जाता है, फ्रॉड है, फेक है। कोई कह रहा है कोई मेरे कान में आके कुछ बोल जाता है, फेक है। कोई कह रहा है किसी ने आशीर्वाद दे दिया, अब मैं जो बोलता हूँ सत्य होता है, फ्रॉड है। ये समझ लो, ये ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष गणनाओं का विषय है। ज्योतिष की शुरुआत कहाँ से हुई मैं उसकी चर्चा कर लेता हूँ जी। ठीक, क्षमा कीजिएगा, आज के नए ज्योतिषियों को पंचांग पढ़ना नहीं आता।
माफ कीजिएगा मेरे शब्दों के लिए। मैं स्वागत करता हूँ सभी ज्योतिषियों का जो ज्योतिष बन रहे हैं, सीख रहे हैं, आइए स्वागत है आपका। लेकिन पढ़िए भाई, पंचांग प्रमुख अंग है ज्योतिष का। सबसे पहले हमने पंचांग सीखा, उसके बाद ज्योतिष की तो बहुत बाद में बात आती है, क्योंकि ज्योतिष के दो प्रमुख अंग हैं, एक गणित और एक फलित। और गणित ज्योतिष अगर नहीं आती तो फलित आप कर ही नहीं सकते कभी। अब लोगों को गणित करना आता नहीं है और सीधा फलित कर रहे हैं। ऐसे कितने ज्योतिष हैं, भरे पड़े हैं। क्षमा कीजिए भाई, वो ज्योतिष नहीं है। जो कैलकुलेशन ही नहीं कर सकता वो रिजल्ट कैसे बता देगा? हाँ, मैं बताता हूँ कैसे बता देगा। 10 ज्योतिषियों को यूट्यूब पर सुनेगा, मिक्स करेगा और बोल देगा जाकर के। उसकी अपनी गणनाएं नहीं होती भाई, ऐसे बताएगा। नहीं, ये सत्य है। कुछ तो हमने आजकल ये भी देखा है जी। अंकित जी कि वो पुस्तकों में लिखा लिखा भी पढ़ा जा रहा है। हाँ, ये भी हो रहा है भाई। आप सोचिए, जब प्लेन क्रैश की बात आई, मैं एकमात्र व्यक्ति था, पूरे यूट्यूब पर आपको कोई और वीडियो नहीं मिलेगी जिसने ये कहा हो कि किसी बड़े पद पर बैठा हुआ देश नेता चला जाएगा। मैंने वो इसलिए शुरुआत हालांकि ये में कहा। दुखद है, ये गलत हुआ। मैं चाहता था मेरी भविष्यवाणी गलत हो जाए, मुझे भी बहुत दुख है उसका, लेकिन ये होता हुआ मुझे दिख रहा था। तो ये गणनाएं हैं, वो कॉपी नहीं थी, क्योंकि दुनिया में किसी ने नहीं बोला। तो मैं गणना अकेला था। जी, मैंने अभी बोला जी। कुछ समय पहले कि 17 फरवरी से शेयर मार्केट डाउन जाएगा, क्रैश होगा, ध्यान रखना, बहुत संभल के ट्रेडिंग करना। और मैंने साथ में ये भी बोला कि 23 फरवरी से 26 मार्च तक विशेष सतर्कता बरतनी है, मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा। लोगों ने 17 फरवरी की सुबह कमेंट करने शुरू कर दिए, कुछ नहीं हुआ, शेयर मार्केट तो सही है, कुछ नहीं हुआ। 23 फरवरी से आज तक क्या हो रहा है सबके सामने है। उस समय से वो परिदृश्य बनना शुरू हो गया था। संकेत समझने होते हैं। 23 फरवरी से आज तक शेयर मार्केट डाउन नहीं हुई, क्रैश हुई है, ये सबको पता है। तो मैं जब बोलता हूं तो उसके पीछे गणनाएं होती हैं, उसके पीछे रिसर्च होती है, उसके पीछे मेरी बहुत ज्यादा अथाह समय होता है। महीनों महीनों एक एक प्रोडिक्शन निकालने में मुझे लग जाते हैं सुनील जी। महीनों महीनों की गणनाएं होती हैं। ऐसा नहीं है कि चुटकी बजाया, किसी भी चीज का जवाब दे दिया, ये सब बेकार की चीजें हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, हाँ, गुरु कृपा हमेशा है, हनुमान जी की साक्षात आशीर्वाद मेरे साथ, माँ सरस्वती का आशीर्वाद हमेशा है, वो कृपा है उनकी। बाकी मैं ये कहूँ कि कोई मेरे कान में आके फूंक मार जाता है, आप ये बोल दो, ये सब बेकार की चीजें हैं। ज्योतिष सिर्फ और सिर्फ गणनाओं का विषय है। अगर आपको गणना करनी आती है तो ही आप ज्योतिष है, वरना नहीं है। अब बात पंचांग की कर रहे थे। पंचांग के 5 प्रमुख अंग होते हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। वहां से ज्योतिष की शुरुआत है। सबसे पहले आप तिथि देखोगे, फिर वार, फिर नक्षत्र, फिर योग और फिर कर्ण। कर्ण क्या होता है? तिथि का आधा भाग। तिथि पूरे दिन की होती है ना, उसके आधे भाग को कर्ण कहते हैं। अच्छा। हाँ, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा ये भी, ठीक है। तो ये प्रमुख अंग है, यहाँ से ज्योतिष की शुरुआत है। अभी कितने ज्योतिष ऐसे हैं भाई जिनको पंचांगी देखने नहीं आते, नहीं, ये बात तो सही कहा। जिनको मैनुअल कुंडली बनानी नहीं आती साहब, वो सिर्फ कंप्यूटर की कुंडली पे आधारित है। मैं भी सॉफ्टवेयर से कुंडली बनाता हूँ, क्योंकि अगर मैनुअल बनाऊंगा तो बहुत समय लगता है। हाँ, लेकिन मैं उसको डिकोड मैनुअली करता हूँ। मेरे एक ज्योतिष अभी मिले, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े छोटे अभी नए नए ज्योतिष बने हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप प्रेडिक्शन कैसे करते हो, क्योंकि 2-3 चीजें मेरी चर्चा हुई तो बता नहीं पाए। तो मैंने कहा आप जो प्रेडिक्शन कैसे करते हो, तो उन्होंने एक ऐप खोला, गुरुजी ये AI ऐप है, मैं इसमें क्वेश्चन डालता हूँ, जो कस्टमर पूछता है वो बता देता हूँ, जो इसमें आंसर लिखा आता है। मैंने कहा भाई क्षमा करो, क्यों ज्योतिष को बदनाम कर रहे हो, ये धोखेबाजी भी क्यों इस विद्या को बदनाम कर रहे हो? नहीं आती तो मत करो ना यार। और मैं दर्शकों से यही कहता हूँ, नीम हकीम खतरे जान। लोग कहते हैं मैं तो दुनिया भर के ज्योतिषियों पे घूम आया, लाभ ही नहीं हुआ। कहाँ से होगा? अब लोगों की गलती नहीं है, उनको दिखता है, वो फंस जाते हैं। बाहर से तो सब अच्छा अच्छा दिखता है, भाई परेशान है लोग, परेशान है उनको लोग। समाधान चाहिए, उनको समाधान चाहिए। समाधान में तो आप, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ पहले खोज कीजिए, पहले समझिए कि आप कौन आपको सही राह दिखा सकता है। मैं हमेशा एक बात मैं हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ, कोई ज्योतिष आपको ये कह रहा है कि मैं आपका भाग्य बदल दूंगा, झूठ है। कोई ज्योतिष आपको ये कह रहा है कि मैं रातों रात धनवर्षा करा दूंगा, झूठ है। कोई ज्योतिष ये कह रहा है मैं तेज पत्ता जलाऊं, करोड़ों के कर्ज मुक्ति करा दूंगा, झूठ है। अगर ये सब होता तो सबसे पहले उन्हीं की यहाँ धनवर्षा हो रही होती, उनको बैठ के पॉडकास्ट करने की जरूरत नहीं थी। बस ये समझना है जी। नहीं अंकित भाई, आपने एक बात भाई कही अभी, तो मैं थोड़ा सा सत्संग के दर्शकों के लिए एक डिस्क्लेमर भी दे दूं जी। कि कैसे फर्जीवाड़ा चल रहा है मार्केट में। अभी सत्संग का पॉडकास्ट चल रहा है, इस पॉडकास्ट की आपकी क्लिप उठाएंगे जी। ये हुआ है, हाँ। ये प्रमाण है और हमने उसको चेतावनी दी है जी। लेकिन दर्शकों से भी हम कह रहे हैं कि वो सावधान रहे कि आपके साथ फ्रॉड कैसे हो सकता है। इसमें बदनाम अंकित जी होंगे, बदनाम सत्संग पॉडकास्ट होगा। कुछ जो लोग हैं इसमें से क्लिप काट रहे हैं अंकित जी, और वो नीचे नंबर डाल दे रहे हैं अपना
एस्ट्रोलॉजर का नंबर। ये हो रहा है भाई, ये मैं हाँ, भी बोल देता हूँ। हाँ, मेरे नाम से कई सौ चैनल फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर चल रहे जी। हैं, जिनमें सारे फर्जी नंबर्स हैं। जी, कल मेरे पास 2 केस आए हैं, जिन्होंने दोनों ने कहा गुरुजी हम एक बार फीस दे चुके हैं, लेकिन वो फ्रॉड निकला, दोबारा आपके पास आए। तो हमारे नंबर्स अगर किसी को चाहिए तो जितने भी हमारे पॉडकास्ट होते हैं उसके डिस्क्रिप्शन में डले होते हैं, और हमारे ऑफिशियल चैनल का लिंक वहाँ होता है। तो आप ऑफिशियल चैनल पे ही भरोसा करें, किसी अरे गहरे चैनल पर भरोसा बिल्कुल ना करें। तो मैं उसी पे कह रहा था दर्शकों से कि आप फोन पर जब किसी से बात करते हैं, और मैंने उससे बात की, अब जब हमने हमारी क्लिप देखी तो उस पर नंबर डाला हुआ था, तो हमें शंका हुई, तो मैंने उस पर नंबर पे फ़ोन मिला, और हमारे साथ एक महिला ज्योतिषी बैठी हुई थी, तो हमने उनका नाम लिया बाकायदा। मैंने कहा क्या ये उनका नंबर है? तो बोले जी ये उन्हीं का नंबर है। तो मैंने कहा हमें कुंडली दिखानी है उनसे, तो क्या फ़ीस लेंगे आप? तो कहे कि जी 1100 रुपये से शुरुआत है। तो मैंने कहा मुझे तो साक्षात मिलना है उनसे, मैंने कहा ऑनलाइन नहीं करानी। फिर तो बोले 11,000 देने होंगे आपको। तो मैंने कहा हम दे देंगे जी 11,000 रुपये, मुलाकात तय करवाइए। तो बोले कि हम स्कैनर भेजेंगे, आप पेमेंट कर दीजिए, हम व्यवस्था करा देंगे, बुकिंग होगी पहले। अब हमने उनसे फिर तुरंत हम अपने असली रूप में आए, और हमने कहा हम जी सत्संग पॉडकास्ट से बोल रहे हैं, और मैंने लगा कि उनको तो हम जानते हैं, उनका पर्सनल नंबर है हमारे पास। तो मैंने लगा उन्हीं के आप असिस्टेंट हो, ये उन्हीं का चैनल है। तो फिर वो घबरा गए, तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, वो हमने उनका नाम ही नहीं लिया। मैंने कहा कॉल रिकॉर्डिंग है आपकी, और अभी साइबर में हम आपकी शिकायत भी कर रहे हैं, और जो कंटेंट है इसको डिलीट करिए, क्योंकि इसमें पॉडकास्ट भी बदनाम हो रहा है, सत्संग पॉडकास्ट, क्योंकि हमारे चेहरे भी उसमें लगे हैं, और उनके जो वो ज्योतिषी तो बदनाम हो रहे हैं। तो दर्शकों से ये सावधान करने के लिए प्रसंग हमने सुनाया कि किसी भी नंबर पर आप विश्वास न करें। हमारा कोई वीडियो आपके पास आ जाए, उस पर कोई व्हाट्सएप नंबर लिखा है, पैसे किसी को मत दीजिए, क्योंकि ज्योतिष के नाम पर बहुत लूट। हाँ नहीं, हमारा भी हो जी, और किसी और का भी हो। हाँ। क्योंकि आखिरकार दर्शक क्या चाह रहे हैं अंकित भाई, उनको समाधान मिले। किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, मैं नहीं कहता आप मेरे पास आइए, किसी भी विद्वान व्यक्ति के पास जाइए, उनके ऑफिशियल चैनल पर भरोसा कीजिए। रील्स पर केवल रील्स पर भी देखिए किस चैनल पर वो रील है, क्या वो उनका वेरीफाइड ऑफिशियल चैनल है। फर्जीवाड़ा बहुत है, तो ये उस पर इससे भरोसा आपको करें, बनना। अब बात आती है गणनाओं की। आपने अंकित जी गणनाओं की बात की, गणनाओं में आप मास्टर आदमी हैं, गणनाएं करते हैं। अब जरा ये बताइए कि आपने तो बता दिया था मार्च के बाद, अभी जो परिदृश्य बन रहा है, जो हम देख रहे हैं, देश काल परिस्थिति जो है इस वक्त, आगे का वक्त जो है वो क्या आपकी गणनाएं क्या कहती है? पहले तो मैं भारत के लिए बात करूंगा, क्योंकि भारत हमारी, तो भारत की कुंडली जो है वो क्या कह रही है, क्या होने जा रहा है आने वाले वर्षों में, और वैश्विक परिदृश्य को भी छूते हुए आप अगर बता पाए। और सुनील के सवाल से मेरा भी जुड़ा हुआ सवाल ये है कि जो मुझे जानकारी मिली है, जितनी मेरी समझ है, कि ऐसा कुछ है कि आने वाले 90 या 100 दिन जो हैं उनमें बेहद सावधान रहने की जरूरत है। आपकी गणना क्या कहती है? बिल्कुल, देखिए मैं बड़ा स्पष्ट कर देता हूँ जी, अभी जिस दिन से संवत्सर 2083 19 मार्च से शुरू हो रहा जी, है, जिस दिन हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है, ठीक, और उसी दिन हम नवरात्रे भी शुरू होते हैं, वहां से लेकर के अभी आने वाला है 19 मार्च, और अगले 60 डेज बहुत अच्छे नहीं है, 60 ये दिन। बहुत समझ लो आप, ये 60 सब, हाँ ये सबको समझने की आवश्यकता है। ठीक है, ये मैंने बहुत पहले कहा था कि शुरुआत के 3 से 4 महीने 2026 के बड़े टफ होने वाले हैं दुनिया के लिए, वो दिख रहा है, सबको दिख रहा है, विजिबल है। ठीक है, अभी जो संवत्सर आ रहा है उसमें जो मंत्री हैं वो मंगल हैं और राजा गुरु हैं। भारत की महादशा मंगल की है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की महादशा मंगल की चल रही है, और जो इस वर्ष के मंत्री हैं वो भी मंगल हैं। और मंगल किसका कारक है? मंगल अग्रेशन का कारक है, शक्ति का कारक है, पराक्रम का कारक है, साहस का कारक है। तो सवाल ही नहीं उठता कि भारत को दुनिया में कोई झुका जाए इस समय। बेफिक्र रहिए, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। और एक चीज और कह रहा हूँ, मंगल भूमि का कारक है, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। भारत की सीमाएं मुझे कहीं ना कहीं बढ़ती दिखती हैं। बड़ा संकेत दे रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग इशारा मैं कर रहा हूँ, भारत की सीमाओं में वृद्धि होती दिखती है। और मैं चाहता हूँ माँ सरस्वती भारत माता ऐसा आशीर्वाद मुझे दें कि ये मेरी भविष्यवाणी सत्य हो। और लेकिन ऐसी गणनाएं मेरी स्ट्रॉन्ग इशारा कर रही हैं कि भारत का विस्तार दिखता है। एक चीज मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर एक दे देता हूँ, जी जी, पाकिस्तान के टुकड़े होने तय हैं 2026 और 27 के अंदर ही। अब भारत जानबूझ के इतना चाहे कि उसका कोई हिस्सा लेना है तो एक मैटर अलग है, लेकिन भारत उसमें बड़ी भूमिका निभाएगा, ये भी डेफिनेट है। और अगर भारत चाहेगा तो पीओके को वापस ले लेगा। अब वो जानकर के ना लिया जाए वो एक मैटर अलग होगा, लेकिन भारत की सीमाओं में वृद्धि होती मुझे दिखती है। पीओके वापस आने वाला है, सीधा सीधा शब्दों में अगर मैं कहूं। अब वो भारत में आए ना आए, पाकिस्तान के टुकड़े डेफिनेट है, इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। एक प्रेडिक्शन मैंने पहले भी करी थी और आज भी करके जा रहा हूं, अमेरिका के इतिहास में डोनाल्ड ट्रंप का नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा, ये डेफिनेट है। और अमेरिका का टूटना
2026, 27 और 28 में डेफिनेट है। इन 3 सालों के अंदर अंदर अमेरिका का कोई स्टेट उससे अलग होगा। अच्छा। ये बड़ी भविष्यवाणी मैं कर रहा हूँ और ये सत्य होगी। ये रील आप कटवा करके रखिएगा अलग से। जी। नहीं, ये गणना किस ग्रह की वजह से आपके हिसाब से? जो कुंडलियां होती हैं, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की हम बात करते हैं, जब व्यापक गणनाओं की हम बात करते हैं तो हम मैदनी ज्योतिष इसको हिंदी में बोलते हैं, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, उसके हिसाब से गणनाएं करते हैं। तो वहां से चीजें निकल करके आती हैं। तो जो वैश्विक परिदृश्य में देख पा रहा हूँ ज्योतिषीय गणनाओं से, वो यही स्ट्रॉन्ग इशारा कर रही है। और ये बात मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, ये कोई नया विषय नहीं है मेरे लिए। तो भारत में कोई आंदोलन वगैरह की? हाँ, भारत में इस वर्ष आप एक बड़ा आंदोलन देखेंगे, डेफिनेट है, जिससे सरकार हिलेगी, ये भी निश्चित है, लेकिन सरकार बहुत वाइजली उसको हैंडल कर लेगी। और एक चीज बता दूं मैं आपको, 2026, 27 और 28 में भारत की कानून व्यवस्था में व्यापक सुधार होते हुए आप देखेंगे। ऐसी ऐसी नई पॉलिसीज आएंगी जो भारत की कानून व्यवस्था में काफी सुधार होगा, जो पॉजिटिव चीजें होना चाहिए, जो जरूरी है, तो वो आप होते हुए देखेंगे। ये मैंने एक चीज और कही थी, आपको याद हो शायद, आपके पिछले पॉडकास्ट में कही थी, या आपसे चर्चा हुई थी, तो मैंने कहा था कि कुछ नई पॉलिसीज सरकार लेकर के आपने आएगी, जिस पॉडकास्ट पर- में कहा था। पॉडकास्ट में कहा था जिस पर लोग विरोध करेंगे। जी। अभी यूजीसी आया तो क्या हुआ, और ये मैंने कहा था 2026 में ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक भविष्यवाणी आप उठाइए मेरी, वो सत्यता की कसौटी पर खरी उतरती है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं भगवान नहीं हूँ, और मैं 100% भविष्यवाणी कभी नहीं कहता कि सच होती है, लेकिन मैं एक चीज दावे के साथ कहता हूँ कि मुझे अपनी गणनाओं पर इतना भरोसा है कि 95% प्लस प्रेडिक्शन आज तक जितनी मैंने की है वो 100% सत्य, बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट उसी समय पर साबित हुई हैं। ये सत्य है। 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा बहुत समय इधर उधर हो सकता है, वो एक अलग मैटर है। कई बार हमें डेटा करेक्ट नहीं मिल पाता, तो कई बार थोड़ा बहुत समय इधर उधर हो जाता है, लेकिन वो होता है। क्योंकि मैं जब बोलता हूँ तो मैं गणना करता हूँ, मैं उसके पीछे मेहनत करता हूँ, मैं रिसर्च करता हूँ, मैं महीनों महीनों का समय लगाता हूँ, तब जाकर के वो चीज़ें बोलता हूँ। इसलिए मुझे भरोसा होता है अपनी गणनाओं पर। जी। हाँ, सोना चांदी को लेकर है कोई संकेत? 100% सोना 5 लाख पार जाएगा भाई है? जी। हैं? आप लिख लीजिए, अगले 3 साल के ये अंदर तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा आपकी बात। क्या बात कर रहे हैं? अगले 3 साल के अंदर आप सोने को 5 लाख पार जाते हुए देखेंगे। 3 साल में? जी, ये डेफिनेट है, लिख के रख लो, ये रिकॉर्ड कर ले। दर्शकों से भी मेरा निवेदन है, और चांदी? सोना अभी सस्ता है, खरीद लो। चांदी अभी सस्ती है, खरीद लो। कहाँ सस्ती? चांदी आप को तो सस्ती बहुत कह रहे हैं। अब कहाँ सस्ती? चांदी को तो बहुत जल्द आप 5 वो लाख 5 लाख की तुलना में कह रहे हैं। अच्छा, उनका कहने का ये कि अगर 5 लाख हो जाए तो उससे पहले खरीद लो। चांदी को तो अभी बहुत जल्द आप 5 लाख होते हुए देखेंगे। ठीक है जी। और हो सकता है इसी वर्ष में, अगले वर्ष में आप देख लें, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सोना भी अगले 2-3 सालों में 5 लाख पार करेगा। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, 2030 तक मुझे 30 या 32 तक मंगल की महादशा है, और हाँ, उस समय तक की गणना अगर मैं करूँ 31-32 तक, तो मुझे लग रहा है कि सोना 8 लाख पार ना चला जाए। ये भी मैं बता के नहीं, ये तो मुझे, मतलब मैं सही बताऊं सुनील, ये निश्चित होगा। नहीं, ठीक है, अंकित जी की भविष्यवाणी सच होती है, मैं आप पे सवाल नहीं कर रहा हूँ अंकित जी, लेकिन ये क्यों, इसके पीछे का अगर ज्योतिषी गणना के हिसाब से आपको क्या लग रहा है, मंगल की महादशा या क्या है ऐसा कारण? एक तो दशाएं, उछाल तो तब आता है ना किसी चीज में। सबसे पहले तो दशाएं, दूसरा बृहस्पति का अतिचारी होना, दूसरा प्रमुख रूप से, जो भी रहेंगे काफी समय तक, तो बृहस्पति अतिचारी हैं। हाँ, हाँ। जब जब गुरु अतिचारी होते हैं तब तब बहुत ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट रहती है। ठीक है, उछाल और के तौर बहुत पे ज्यादा कि- उछाल और गिराव आते हैं। लेकिन सोने और चांदी की जो भविष्यवाणियां हैं, क्योंकि इस वर्ष के तो राजा ही गुरु हैं, जब राजा गुरु होते हैं तो उनको तो क्या पसंद है, उनको यही सब आभूषण ही पसंद होते हैं, सोना चांदी राजा को तो, और ऊपर से वो गुरु हो, तो गुरु तो सोने के कारक है, तो इस वर्ष में ही काफी उछाल जाएगा। इसी वर्ष में आप काफी उछाल जाते, संवत्सर 2083 में ही आप सोने की कीमतों में बड़ा बदलाव देखेंगे, बड़ा उछाल देखेंगे। बदलाव माइनस नहीं, प्लस की बात कर रहा हूँ। तो ये तो सोना हो गया, चांदी हो गई, 2 चीजें और, एक तो डॉलर और दूसरा डॉलर की अकड़ ढीले होते हुए आप और हम देखेंगे, बहुत जल्द देखेंगे इसी वर्ष के अंदर। अच्छा, डॉलर क्रैश हो जाएगा? क्रैश की मैं वर्ड यूज नहीं करूंगा, लेकिन डॉलर की अकड़ ढीले होते हुए हम सब लोग देखेंगे, और इसी वर्ष में देखेंगे। शेयर मार्केट वालों को क्या सावधानी कब तक रखनी है? पूरे वर्ष मार्केट वॉलेटाइल रहने वाला है, स्पेशली अभी 26 मार्च तक सावधानी से ट्रेडिंग करें। जब जब गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है उससे 10 दिन पहले और 10 दिन बाद तक विशेष सावधानी रखें। बृहस्पति अतिचारी कब से होंगे, क्योंकि वो हमारे दर्शकों बृहस्पति पर अतिचारी चल रहे हैं, ऑलरेडी चल रहे हैं, और वो भी लंबे चलने वाले हैं। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई जब जब गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है तब तब मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, समझदारी से निर्णय ले। 2026 में मार्केट में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव शेयर मार्केट में रहेंगे। बेहतर होगा कि आप बहुत संभल कर ट्रेडिंग करें, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ना करें तो अच्छा है, आप लॉन्ग टर्म करें, और वो भी बहुत संभल करके।
अच्छा। अभी देखा ना 3 दिन पहले, परसों या शायद उससे पहले क्या हुआ है, मार्केट बुरी तरह क्रैश हुई और कुछ कंपनियों के शेयर जो 2400-2500 थे वो अचानक से घट के 700-800 पर आए। और ये इशारा मैंने दे दिया था कि 23 मार्च से 26 फरवरी संभल कर रहना, लेकिन तब लोगों को 17 फरवरी को ही सब देखना था। ठीक है, आगे क्या हुआ, फिर वही लोग वापस भी आते हैं। हालांकि मैं लोगों का बड़ा सम्मान करता हूं और मैं कहता हूं ये उनका अधिकार है क्वेश्चन पूछना। अगर वो हम पर भरोसा कर रहे हैं तो अगर कुछ गलत निकलता है तो ये उनका अधिकार है क्वेश्चन पूछना, उनको पूछना चाहिए बिल्कुल। नहीं, वो इस बात को इतना तो मैं भी जानता हूँ। कई बार क्या होता है, दर्शकों को भी बता दूं, क्या होता है ना, गणना का लोग सोचते हैं कि भाई अब उन्होंने कह दिया 16 फरवरी उदाहरण के तौर पे, तो लगता होगा आपको अरे 16 फरवरी तो निकल गई। अरे ज्योतिष का तो बेसिक चीज है, अगर आपकी जन्म समय में भी 1 घंटे 2 घंटे का फर्क आ जाए तो प्रोडक्शन में असर आ जाता है भाई उसका। थोड़ा बहुत अगर उसमें और उसकी अवधि कोई भी जोशी कितने भी पुराने भी उठा के देख लो कि पर्टिकुलर कह पाना वो आसान नहीं होता ना। तो अंकित जी ये तो आपने बता दिया कि भैया सावधान रहना है। अब जो दर्शकों के काम की चीज़ है, करना क्या है उनको भाई, इससे हो तो गया, ये सब होने वाला है कि जलजला आएगा, भूकंप आएगा, तबाही होगी, युद्ध होगा, जो भी है भाई, साल अच्छा नहीं है आपने कहा। युद्ध तो भारत पाकिस्तान का भी इस वर्ष में मुझे दिख रहा है। अच्छा, 100% निश्चित होकर रहेगा। तो इनिशिएट उधर से ही होगा। वो तो हमेशा ही हुआ है, तो उसमें तो शायद प्रेडिक्शन की भी आवश्यकता नहीं है, वो तो जग जाहिर है, व्यवहार की बात है वो। तो क्या करना है अंकित जी, दर्शकों को बताइए, क्या उपाय करे, कैसे सावधान रहे, क्या मतलब ये जो संकट है इसको कैसे टाला जा सकता है? देखिए सबसे पहले तो जैसा मैंने कहा कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ना करें तो आपके पैसे बचेंगे। दूसरा, मैंने एक बात ये मैं पिछले 6 महीने से कह रहा हूँ जी जी कि थोड़ा बहुत कैश इन हैंड जरूर रखो, जी, केवल ऑनलाइन पर डिपेंडेंट ना रहें। कुछ प्रॉब्लम्स बैंकिंग सेक्टर में आती दिखती हैं जी, लेकिन अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं जोड़ देता हूँ। अभी कई सारे ज्योतिषियों को मैं सुन रहा था कि बैंक सिस्टम क्रैश हो जाएगा, अपने सारे पैसे बैंकों से निकाल लो। ये सब बेवकूफ़ी भरी बातें हैं, इन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। कोई पैसे बैंक से निकालने की ज़रूरत नहीं है, कोई बैंकिंग सिस्टम क्रैश नहीं हो रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत मुझे दिक्कतें दिखती हैं बैंकिंग सिस्टम्स में आती हुई, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा बहुत कैश अपने पास जरूर रखें, जो रखना चाहिए काम आदमी को। लेकिन आप जाकर के भीड़ लगाएं, बैंकों से सारे पैसे निकालें, ये सब बेकार की चीज़ें हैं, इन पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना है। और हाँ, जिन ज्योतिषियों ने ये कहा है ना कि अभी शायद मई या जून तक का समय उन्होंने दिया है कि बैंकिंग सिस्टम क्रैश हो जाएगा, आपके अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे, इसलिए सारे पैसे निकाल लो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और उन ज्योतिषियों को मेरा चैलेंज है, आए और मुझे बताएं क्या गणना करी है उन्होंने। नहीं, ये कोई गणना नहीं है, ये सिर्फ हवाई बातें हैं और इसका एक ही कारण है वायरल होना, और कुछ नहीं है, कोई गणना नहीं है इसके पीछे। नहीं, इसी में मैं वायरल होने की बात कर रहा था अंकित जी। एक ज्योतिषी है, उनको मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा जी राशन इकट्ठा कर लो घर में, कुछ पैसा निकाल के रख लो, तेल स्टोर कर लो। तो ये मतलब क्या ऐसी इतनी बुरी स्थिति कुछ नहीं होने वाला है भारतवर्ष में, एकदम सब लोग आराम से जिंदगी जिए, अपना थोड़ा बहुत कैश अपने पास जरूर रखें। कई बार यूपीआई काम नहीं करता तो अभी कैश की जरूरत पड़ जाती है भाई, कई बार हमारा बैंक का सर्वर काम नहीं कर रहा होता। अभी कल की बात है, मैं अचानक जूस पीने चला गया और मैं स्कैन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि बैंक का सर्वर नहीं चल रहा था। तो शुक्र है मेरी जेब में 300 रुपए पड़े थे तो मैंने पैसे दे दिए, नहीं होते तो बड़ी दिक्कत हो जाती। तो ये थोड़ा बहुत कैश रखें, बाकी कोई मेजर समस्या नहीं है, बिल्कुल ना घबराएं, आराम से अपना जीवन जिए, फालतू चीजों पर भरोसा न करें। उसके पीछे का प्रमाण क्या है वो बहुत आवश्यक है। लेकिन इस दौरान चूंकि संकट का इन्होंने बताया कि वो भारत के ऊपर हावी नहीं होगा, वो एक संकट एक छूने की तरह होता है ना कि छू के निकल गया। लेकिन जब भी संकट आता है तो फिर तो हम तो यही कहते हैं ना, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। बस बस बस, उसके बाद तो कुछ बचता नहीं है फिर। क्या मतलब करना चाहिए लोगों को? कैसे कौन सा संकट है जग में जो तुमसे नहीं जाट टारो, कवन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट होए हमारा। देखिए मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जब कुछ न बचे तो फिर हनुमान जी की शरण में चले जाओ ना भाई। कहीं कुछ ना बच रहा हो, जब आपको लगे कि सारे रास्ते आपके बंद हो गए, दुनिया ने आपसे मुंह मोड़ लिया, आपके अपनों ने आपको दुत्कारना शुरू कर दिया, आपके अपनों ने आपको ठुकरा दिया हो और कहीं से कोई रास्ता ना दिख रहा हो, सारे रास्ते बंद हो गए हो, तब चले जाना किसी हनुमान जी के मंदिर में और वहां बैठ करके 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ और 1 बार बजरंग बाण पढ़ लेना और वहां नाक रगड़ लेना, बोला प्रभु मैं तेरा और तू मेरा। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, जिस पॉजिटिविटी के साथ उस मंदिर से आप उस दिन वापस आएंगे, आप देखिए कि आप बदलाव महसूस उसी दिन करेंगे। उसी दिन समस्या नौकरी की हो, बिजनेस की हो, कर्जे की हो, कोर्ट केस की हो, कचहरी की हो, या कोई भी A to Z कोई भी समस्या हो, आप उसी दिन बदलाव महसूस करेंगे और ये हुआ है।
उसमें दिन विशेष है क्या, मंगलवार है? छोड़िए दिन, कौन सा दिन हनुमान जी का नहीं है? हाँ। कौन सा दिन भगवान का नहीं है? आप बताइए, शुरुआत करते हैं, आज यही शुरुआत कर लेते हैं, सोमवार से शुरू कीजिए। सोमवार किसका दिन है? महादेव। महादेव। हनुमान जी किसके अवतार हैं? रुद्र अवतार है। तो वही हुआ ना। मंगलवार तो स्वयं उनका है ही। बुधवार किसका दिन है? गणेश जी। गणपति जी का। गणपति जी किसके पुत्र हैं? महादेव। और महादेव का अवतार कौन है? हनुमान जी। हो गया उनका। बृहस्पति की बात कर लो, किसका है? बृहस्पति गुरुदेव का साक्षात। देवगुरु। देवगुरु विष्णु जी का। और विष्णु जी कौन है? मैं तो हमेशा कहता हूँ ब्रह्मा विष्णु महेश अलग नहीं है। जब सृष्टि की रचना करनी है तो वही ब्रह्मा है, जब सृष्टि का पालन करना है तो वही विष्णु है, और जब सृष्टि का संहार करना है तो वही शिव है, अलग नहीं है। शुक्रवार किसका है? माँ लक्ष्मी का। माँ लक्ष्मी कौन है? माँ कौन है? माँ तो अनंत शक्ति है, माँ अनंत शक्ति है, और हनुमान जी शक्ति के पुंज है, और हनुमान जी की पूंछ में माँ भगवती का स्थान है, माँ भगवती विराजमान है। तो वो किसका हुआ? हनुमान जी का। शनिवार किसका है? स्वयं उनका, स्वयं शनिदेव का। शास्त्रों में तो लिखा है कि हनुमान जी के भक्तों को शनिदेव कभी परेशान नहीं करते, वो तो उनका ही दिन माना गया है। संडे किसका है? रविवार किसका है? सूर्यदेव का। और हनुमान जी के गुरु कौन है? सूर्यदेव। तो कौन सा दिन ऐसा है जो भगवान का नहीं है भाई? छोड़िए ये सब, मंगलवार शनिवार। कई लोग ऐसे मिलते हैं, गुरु जी मंगलवार को शराब नहीं पीता, नॉनवेज नहीं खाता, बाकी दिन खा लेता हूँ। अरे भाई, किसको, भगवान को बेवकूफ बना रहे हो? मतलब इंसानों को तो ठीक है बेवकूफ बना ही रहे लोग, भगवान को भी बेवकूफ बना रहे हैं। मंगलवार छोड़ दिया हनुमान जी, अब आप देख लेना, मंगल शनिवार नहीं खा रहा हूँ, बाकी दिन खा। अरे भैया ये आडंबर है। मांसाहार की कोई जगह जी सनातन में नहीं है, और मांसाहार एक इतना बड़ा पाप है जी कि इसका प्रायश्चित नहीं है। इसको महापाप की श्रेणियों में बताया गया है शास्त्रों में, इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, अब जो लोग मंदिर जाएंगे अगर वो मांसाहार करते हैं तो उनको लाभ नहीं मिलेगा हनुमान जी की भक्ति से, ये भी बता रहा हूं। नहीं, क्योंकि हनुमान जी का बड़ा अच्छा बताते हैं अंकित जी, और मैंने अंकित जी कहीं देखा था, बड़ा अच्छा मैंने देखा, और किसी से मैंने सुना भी था कि उड़ते हुए हनुमान जी की तस्वीर चमत्कार करती है। 100%। वो कैसे करती है? मैं तो कहता हूँ जिन लोगों को विदेश यात्रा का योग नहीं बन रहा है, बाहर सेटलमेंट नहीं हो रहा है, एक उड़ते हुए हनुमान जी की तस्वीर अपने घर के मेन गेट पर अंदर की साइड लगा दो, आपका उड़ने का योग बन जाएगा। अच्छा, जाओ लगाओ और भूल जाओ। ये रेमेडी है? ये रेमेडी है, करके देखो। जब आपका बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया हो, कहीं से कोई रास्ते न नजर आ रहे हो, जब लग रहा हो कर्जों ने घेर लिया है और अब कर्जे वालों ने भी परेशान करना शुरू कर दिया है और बिजनेस खत्म हो चुका है, तब उड़ते हुए हनुमान जी की तस्वीर अपने मंदिर में लगाना और वहां बैठ के संकट मोचन को, भगवान हनुमान जी को याद करना कि हे प्रभु आप ही संकट मोचन हो, अब आप जानो। और वहां बैठ के हनुमान चालीसा, बजरंग माला और हनुमान अष्टक का पाठ कर लेना। मैं गारंटी से कह रहा हूं कि आपका संकट हर लेंगे हनुमान जी। मैंने एक उपाय बताया था, बड़ा वायरल हुआ था वो जी, आपने शायद देखी भी हो वो रील, कि जब बहुत ज्यादा संकट आ जाए, जब कोई रास्ता ना बचे, तो हनुमान जी के मंदिर जाना और उनको एक पीतल की गदा चढ़ाया ना और छोड़ देना सब कुछ। जब हनुमान जी के हाथ में गदा आ गई तो फिर मजाल है कि आपके दुश्मन टिक जाए, सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। जहां हनुमान जी हो वहां तो फिर कुछ कोई संकट, कोई नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। आप जपो तो सही, प्रॉब्लम कहाँ है? लोग जपना तो चाहते नहीं है, फल पूरा चाहिए। नहीं, लेकिन इन दिनों आपके पास भी बड़े लोग आते हैं अंकित जी। आर्थिक पक्ष जो है, मुझे लगता है शायद जितने आपके पास लोग आते होंगे परामर्श लेने, उनमें से 50% से ज्यादा लोग पैसों की परेशानी, पैसे की तंगी, इसको लेके ज्यादा आते हैं। पैसे और रिलेशनशिप दो मैटर ज्यादा आते हैं ना जी। तो अगर मैं समझूं कि पैसे को लेकर दिक्कत समाप्त ना हो रही हो, पैसे की कहीं से आने की संभावना ना दिख रही हो जी, तो उसके लिए आप सत्संग के दर्शकों को महा उपाय क्या दें? उसके लिए आज एक बहुत बड़ा उपाय मैं देके जा रहा हूँ जो मैंने आज तक किसी पॉडकास्ट में नहीं दिया जी। घर का जो ब्रह्म स्थान होता है वो बड़ा प्रमुख कहा गया है जी। कहते हैं घर के ब्रह्म स्थान को खाली रखना चाहिए, वहाँ कंस्ट्रक्शन भी नहीं करनी चाहिए, वास्तु शास्त्र का नियम है। इसलिए पुराने घर जो देखे होंगे साउथ जी, वहाँ बीच में आंगन होते हैं और तुलसी जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब वो तुलसी आंगन में लोग नहीं रख पाते तो छत पर रखते हैं आजकल, कोई बात नहीं, जहाँ संभव हो वहाँ रखें, मैं हमेशा कहता हूँ। लेकिन घर का जो आंगन है, जो ब्रह्म स्थान है, जो सेंटर है आपके घर का, वो स्वयं ब्रह्मा का स्थान है, ये समझना है हमें जी। और घर की, मैंने एक चीज कही थी कि घर की मुख्य महिला पहली झाड़ू अपने हाथ से लगाए, हमारे पॉडकास्ट, ये आपके पॉडकास्ट में हुई थी और रील बहुत वायरल हुई थी। उसके बाद आप हाउस हेल्प रखिए, आप मेड रखिए, मुझे खुशी है कि प्रभु ने आपको इस लायक बनाया, आप 10 हाउस हेल्प रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहली झाड़ू घर की महिला अपने हाथ से लगाए। उसके बाद
थोड़ा सा दूध, कच्चा दूध, पैकेट वाला है तो वो ले लेना भैया, कच्चा नहीं मिलता कई बार, और उसमें 2 पत्ती केसर की डाल के उसको अच्छे से घोल लेना और उसके छींटे घर के ब्रह्म स्थान पर मार देना। ये रेगुलर करना शुरू कर दो, 40 दिन कर लेना, तकदीर को फ्लिप होते हुए देखोगे, बदलते देखोगे। चाहे कितने भी 40 दिन कर लेना, तकदीर बदलते हुए देखोगे, भाग्य पलटते हुए देखोगे। ये गारंटी है, करके देखो। जिसने ये उपाय किया है ना, उन्होंने आके वाकायदा कहा है कि गुरुजी क्या चमत्कार हुआ वो शायद हमें भी नहीं पता, बट हुआ है। और ये 40 दिन में असर कर देता है। ये करता ही करता है, और ये रेगुलर करते रहना, छोड़ना मत। जा क्या रहा है, जा क्या रहा है भाई, महीने का 100 रुपए का भी खर्चा नहीं है। मैं तो ऐसे ही आसान उपाय बताता हूँ हमेशा, करो, चमत्कार हो जाएगा। नहीं, ये बात आपने सही कही। लास्ट पॉडकास्ट में आपने हमारे एक उपाय बताया था, ध्वजा वाला, मंदिर पर बड़ा ध्वजा। वायरल हुआ वो। और वो उसको कई हमारे मित्रों ने किया, जानने वालों ने, और उन्होंने कहा कि वाकई में ये उपाय जो है वो ध्वजा लहरा रही है और हम हमारा काम भी लहरा रहा है। तो ये टेस्टिमोनियल हनुमान जी ध्वजा के रूप में स्वयं विराजमान होते हैं भाई। जी, अर्जुन के रथ पर हनुमान जी और ध्वजा वैसे के भी रूप में ध्वजा विराजमान ऊंचाई पर थे। लगती है। और ध्वजा ऊंचाई पर लगती है। हनुमान जी स्वयं जहाँ विराजमान हो जाए, वहाँ सवाल ही नहीं कोई संकट आ जाए, वहाँ सवाल ही नहीं कोई दिक्कत आ जाए, वहाँ सवाल ही नहीं कोई परेशानी आ जाए, वहाँ सवाल ही नहीं कोई आफत आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, सब टल जाता है, सब खत्म हो जाता है। जब उनकी कृपा होती है ना तो फिर कुछ नहीं बचता, फिर सब टल जाता है। तो व्यापारिक, हाँ पूछिए व्यापारिक। आप मैं कह रहा हूँ व्यापारिक, जैसे कई व्यापारी मित्र हैं हमारे, वो अंकित जी परेशान रहते हैं कि लगातार घाटा हो रहा है। मतलब काम तो भाई ठीक है, चलता है, सही बात है, ग्राहक भी आ रहे हैं, सौदे भी जा रहे हैं, काम चल रहा है, लेकिन मुनाफे का सौदा नहीं हो पा रहा है या- कह रहे कि घाटे में तब्दील है। मतलब जो है ना, जो उनकी आय होगी, सुनील जो कहना चाह रहे हैं वो एवरेज है, कि काम चल रहा है। नहीं, वो ऐसे हो जाता है कि पैसा तो आया लेकिन खर्चा पहले से उतना ही तय है वो कि कहाँ भैया गया पता नहीं बैटरी चलता। फूक गई तो बैटरी में लग गया, कुछ फूक गया भैया, वो सैलरी जा रही है। मतलब खर्चा जितना आ रहा है, कमा तो वो 10 लाख ले रहे हैं, लेकिन 10 लाख खर्चे में खर्चा हो इसके लिए एक बड़ा प्रबल उपाय आज मैं बता के जा रहा हूँ, ये भी मैंने आज तक कहीं नहीं बताया जी। भाई। जिनको भी ये समस्या हो कि पैसा खूब आ रहा है, कहाँ जा रहा है पता नहीं चलता, घर में कुछ ना कुछ चीजें बिगड़ती रहती हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खराब हो जाते हैं, काम चल रहे हैं। अभी कल मेरे पास एक केस आया कि अरे गुरुजी पैसा बहुत आ रहा है, आप सही याद दिला दिया आपने, लेकिन हर महीने फैक्ट्री में कोई ना कोई मशीन फूक जाती है और सारा खत्म हो जाता है। ये हो रहा है। एक ट्रांसपोर्टर मेरे पास आया, गुरुजी हर महीने किसी ना किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। उन सब के लिए बड़ा प्रभावी उपाय है, जिनको भी ऐसी संकट है कि पैसा टिक नहीं रहा है। जी, किसी भी रविवार को, संडे को, राहु काल के समय में ये कार्य करना है। अच्छा, राहु काल जिस समय चल रहा हो, एक पंखा, सीलिंग फैन, ठीक है, किसी अनाथालय में या वृद्धाश्रम में लगवा देना। उस पर नाम मत लिखवाना। आजकल एक चीज और देखी है मैंने, पंखे में 3 पंखुड़ियां, उस पर 3 पीढ़ियों का नाम लिखा होता है। अब स्विच ऑन करो, बताइए। अब 3 पीढ़ियां घूम रही हैं, वो मत करना भाई। दान ऐसा जो इस हाथ से दो तो इसको भी पता ना हो। जी, दान का बड़ा महत्व है शास्त्रों में। दान एक ऐसा बीमा है जो मरने के बाद भी साथ जाता है। शास्त्रों को पढ़ेंगे तो दान की बड़ी महिमा, अनंत महिमा है। खैर, वो करवा देना और भूल जाना। विश्वास कीजिए कि आपके जीवन को बदलने में समय नहीं लगेगा। आपके जो चीजें खराब हो रही हैं, जो चीजें बिगड़ रही हैं, जो रास्ते बंधे हुए हैं, वो खुल जाएंगे। आपको ऐसा लगता है किसी ने कोई काम बांध दिया है, कोई तंत्र मंत्र टोटका टोना जो भी है, वो कुछ होगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। हनुमान चालीसा पढ़ते रहना रोजाना, वो मत छोड़ना, वो मैं सबको बोलता हूँ। और ये उपाय कर देना, विश्वास कीजिए कि आपका भाग्य आपके साथ देना शुरू कर देगा। आपकी चीजें अपने आप आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी। बहुत बढ़िया। ये क्योंकि ये अकेले व्यापार की नहीं है, भाग्य की अनुकूलता ना हो तो व्यक्ति परिश्रम भी करता है, प्रयास भी करता है उस समय, लेकिन अंकित भाई भाग्य साथ नहीं देता है तो लोग परेशान भी होते हैं। इसी से जुड़ा बड़ा प्रबल उपाय है। आपने जो कि राहु काल का उदाहरण दिया उस समय का, इन दोनों ज्योतिष में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है और दर्शकों को भी ये जानकारी दी जाती है कि राहु ही करोड़पति बनाता है, या रातों रात राहु ही करता है सबसे ज्यादा मालामाल। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और वाकई में अगर राहु का ऐसा प्रभाव है तो हमारे दर्शकों को भैया राहु अनुकूल फल दे, उनके लिए आप क्या देंगे उपाय? देखिए, नो डाउट कलयुग है, कलयुग में पाप ग्रहों का प्रभाव है। और जो कुंडली के 6, 8, 12वें भाव, जो कुंडली के सबसे खराब भाव कहे गए हैं, ठीक है, जिनको त्रिक भाव भी कहा जाता है, और कुछ लोग तो उनको दुष्टता का भाव भी कहते हैं। अलग अलग लोगों की डेफिनेशंस हैं। कलयुग में मैं कहता हूँ इन्हीं भाव से आएगा और अनिष्ट ग्रहों से आएगा, ये फैक्ट है। मैं तो कहता हूँ कि 3, 6 और 11वें भाव में यदि आपने अब
इस परिप्रेक्ष्य में, कलयुग के परिप्रेक्ष्य में, तीसरे, छठे और 11वें भाव में पाप ग्रहों को बलि कर लिया तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, अगर वहाँ पाप ग्रह बैठे हैं। लेकिन अब वो कौन पहचान पाएगा? वो कोई ज्योतिष पहचान सकता है। उसके लिए आपको किसी ज्योतिष की आवश्यकता पड़ेगी कि भाई आपको कुंडली दिखानी पड़ेगी कि आपका तीसरा छठा भाव कैसा है, वो डिपेंड करता है। लेकिन 100% ये सत्य है। हाँ, अगर लेकिन कोई ये कह रहा है कि केवल राहु स्ट्रॉन्ग कर लो उससे पैसा आएगा, तो ये बेवकूफ बनाया जा रहा है आपका। ये बड़ा स्पष्ट मैं कह देता हूँ भाई, ठीक है? केवल राहु से पैसा नहीं आएगा, ठीक है? पैसे के लिए सबसे पहले तो वेल्थ के जो कारक हैं कुंडली में प्रमुख ग्रह हैं वो हैं भगवान बृहस्पति जो गुरुदेव हैं, और जो बृहस्पति जो ग्रह हैं प्लैनेट वो स्ट्रॉन्ग करने होते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है। दूसरा शुक्र जो धन के कारक हैं। तीसरा राहु जो आपको सडन मनी देता है, सडन विचार देता है, तो लोगों को जरूरत तो अचानक ही पड़ती है ना। हाँ बिल्कुल, तो लेकिन आपको एक उसके साथ चैनल के साथ चलना पड़ेगा। तीसरा, मैं एक चीज और कहता हूँ भैया हमेशा, तिवारी जी आपको टोक रहा हूँ, क्षमा चाहूंगा। जी जी। मान लो राहु से पैसा आ गया और आपकी जेब में आज करोड़ रुपए मैंने रख दिए और आपकी बुद्धि आपके पास नहीं है, आप उस करोड़ रुपए से कितने दिन चलेंगे? क्या बात है, क्या बात है। तो बुद्ध को मजबूत करो ना। जिस दिन बुद्ध क्या है? बुद्ध हमारी बुद्धि है, बुद्ध हमारा कम्युनिकेशन है, बुद्ध लोगों को प्रभावित करने की क्षमता है। और जिस दिन लोग आपकी वाणी से प्रभावित होने शुरू हो गए, आपका बौद्धिक विकास हो गया, आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो गया, उस दिन पैसा अपने आप आ जाएगा। गुरु को मजबूत करो, ज्ञान आना चाहिए, गुरु ज्ञान के कारक है। और जब ज्ञान और बुद्धि मिलेंगी ना, तो राहु को मजबूत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसा आएगा भी और टिकेगा। तो बुद्ध का ही बता दीजिए, अगर बुद्ध मजबूत करना है हमको तो दर्शकों को लाभ मिले। क्योंकि ये सही कहे हैं अंकित जी ने कि वो कहा भी जाता है कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। उसके लिए तो ये बुद्धि वही जरूरी है। हाँ, तो मतलब वही आपके अगर आपके पास थोड़ा भी धन है लेकिन आपकी बुद्धि ठीक है, उसका उपयोग कैसे, उपभोग और उपयोग कैसे करना है। हाँ, ये अच्छी बात है। और जितनी मेरी नॉलेज भी है कि आप बुद्ध का आपने सही कहा, क्योंकि जो बुद्ध के अधिपति होते हैं वो लक्ष्मी के पति होते हैं। एग्जैक्टली, ये तो समझ रहा है लोगों को। तो बता दीजिए हमारे दर्शकों को बुद्ध के लिए क्या करें ऐसा। सबसे बढ़िया चीज मैं आज बुद्ध के लिए बता रहा हूँ, बहुत प्रबल उपाय है जी, ठीक है? आप बुधवार को गणपति जी के मंदिर जाना शुरू करो और वहां उनको पान का भोग लगाओ। अच्छा, कैसा पान ले जाना? मीठा पान, मीठे पान, जैसे पान की दुकान पान वाले अलग बनाते हैं, मीठा पान अलग बनता है, उसमें चूना कत्था नहीं लगता भाई। वो बड़े अच्छे से बनता है। वो हनुमान जी को भी चढ़ाते हैं हम। वो हनुमान जी को भी चढ़ाते हैं पान का बीड़ा। वो उसमें इलायची, लौंग ना कुछ मिले तो पान का पत्ता ले आओ, उसकी डंडी और आगे से काट दो, उस पर हल्का शहद लगाओ, थोड़ा गुलकंद रखो, एक लौंग रखो, एक इलायची रखो, थोड़ी सौंफ रखो, थोड़ी मिश्री रखो और अपने आप ही उसमें लौंग लगा लो, बन गया पान। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है भैया? उसको आप जाके गणपति जी को चढ़ाओ और वहाँ कुछ मिनट के लिए उसको रखा रहने दो। बुधवार के दिन हो सके तो 2 पान ले जाना एक की जगह, और पुजारी जी को निवेदन करना कि एक वापसी कर दें आपको, और उस पान को आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लो। आपकी वाणी में जो तेज आएगा, आपका व्यक्तित्व में जो निखार आएगा, आपकी जीवन शैली में, आपकी कार्यशैली में जो निखार आप देखेंगे, और ये 3 महीने जिसने करा उसकी वाणी में आप प्रभाव आते हुए देखेंगे, उसकी जीवन शैली सुधरते हुए देखेंगे, उसकी दिनचर्या सुधरते हुए देखेंगे। ये उपाय मैं खुद करता हूँ, हमेशा करता हूँ। मैं रेगुलर नहीं कर पाता, मुझे उम्मीद थी अंदर से निकलवा लूंगा, लेकिन जब भी मैं मुझे उम्मीद थी अंदर की बात निकलवाऊंगा। लेकिन जब भी मैं गणपति जी के मंदिर जाता हूँ मैं हमेशा पान चढ़ाता हूँ और मैं निवेदन करता हूँ पुजारी जी से कि हालांकि अब जानते हैं वो जहाँ मैं जाता हूँ, ना जगह नहीं बताऊंगा मैं कहाँ जाता हूँ वरना दिक्कत हो जाती है फिर, ठीक है? तो मैं वहाँ जाता हूँ, मुझे अपने आप एक पान पहले से चढ़ाओ तो वो दे देते हैं, नहीं तो मैं 2 ले जाता हूँ, उसमें से 1 दे देते हैं थोड़ी देर रख के, और वो पान मैं खा लेता हूँ। ये मैं हमेशा करता हूँ। हम ये कह सकते हैं पान का एक पत्ता बदल सकता है किस्मत, या क्या कह सकते हैं? बदलेंगे तो गणपति जी, माध्यम आप बन सकते हैं, माध्यम पान बन सकता है, मैं ये कह सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी आप मेरे से अभी बाहर आपने पूछा कि पानी पीने का तरीका क्यों बदला, आपने पूछा था। आजकल आप इसमें पानी पी रहे हैं ना, इसलिए मैंने पूछा पानी के तरीके। वैसे तो इसके साइंटिफिक बड़े फायदे होते हैं लोटे में पानी पीने के। जब तक भारत लोटे में पानी पी रहा था लोगों को पाइल्स की समस्या नहीं थी। जिस दिन से गिलास में भारत ने पानी पीना शुरू करा पाइल्स की समस्या बढ़ गई, ठीक है? उसके पीछे साइंटिफिक कारण है कि लोटे का जो सरफेस टाइन होता है वो 0 होता है, गिलास का सरफेस टाइन 0 नहीं होता। तो एक तो हेल्थ के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है? दूसरा, चांदी का लोटा है, चांदी में पीना वैसे ही बहुत अच्छा होता है। अब कुछ लोग कहेंगे दिखावा कर रहे हैं, दिखावा नहीं है भाई, ये भी मैं बता देता हूँ। ये लोटा मुझे मेरे पूज्य गुरुदेव ने दिया। मेरे गुरुदेव कौन है वो आपको पता है? हनुमान जी है। अब लोग कहेंगे हनुमान जी ने कैसे दे दिया? हनुमान जी तो आए नहीं मेरे घर पे, बिल्कुल नहीं आए भाई। कोई आडंबर नहीं है कि मुझे हनुमान जी के दर्शन हुए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? मैं मंदिर गया जहाँ मैं अक्सर जाता हूँ, तो वहाँ हनुमान जी के पास ऐसे कई सारे लोटे लोगों ने चढ़ाए हुए हैं, छोटे छोटे कई सारी चीज़ें हैं। तो उस दिन एक व्यक्ति आया और उसने लोटा वहाँ अर्पण किया हनुमान जी को।
तो पुजारी जी मुझे बड़े लंबे समय से जानते हैं, उनको पता भी है मैं क्या करता हूँ जी। तो उन्होंने कहा अंकित जी मेरी इच्छा है कि ये लोटा आप लें और आज के बाद आप इसी में ग्रहण करें जल। ये शायद हनुमान जी की कृपा थी, उन्होंने कहलवाया उनसे। बिल्कुल। यही होता है। ठीक है, हम्म, तो वरना वो क्यों कहेंगे। हम्म, तो मैंने कहा जी एक शर्त है कि मैं लोटा तो जरूर स्वीकार करूंगा और अब तो मैं लेके जाऊंगा ऐसे, बट इसका वजन करा लेते हैं, जो आज की कॉस्ट है वो मैं मंदिर के दान पात्र में डलवा देता हूँ क्योंकि मैं फ्री एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सही बात है। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा नहीं ये मैं करूंगा। तो वहाँ और भी मंदिर कमेटी के 1-2 लोग थे, उन्होंने कहा हाँ हाँ बात बड़ी सही है उनकी। तो हम इस लोटे को लेके जो भी नियरेस्ट सुनार थे वहाँ गए। हमने कहा भाई आज की इसकी जो वैल्यू है वो बता दो। उन्होंने बताई, मैंने वो कैश ATM से निकाला और मंदिर के दान पात्र में जमा कर दिया। तो होना भी ये चाहिए। इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये लोटा मुझे मेरे गुरुदेव ने दिया है, स्वयं हनुमान जी ने दिया है, अब उनकी इच्छा से मिला है। तो माध्यम इसलिए पुजारी जी बन गए। माध्यम तो कोई भी बन सकता है। तो इसके लाभ भी बता दीजिए। जब आप मैंने तो आप बताया। जल ग्रहण कर रहे हो तो इसका मतलब कुछ तो है इसमें बात। हाँ। एक तो हनुमान जी जाने भैया उन्होंने क्यों दिया जी। है। तब से मेरा पानी पीने का तरीका बदल गया, अब मैं इसी से जल ग्रहण करता हूँ। जब तक गुरुदेव का आदेश रहेगा वही जाने, बाकी तो अंकित जी ये तो उपाय आपने बताए, सारे उपाय बताएं, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि क्या मतलब जैसे कई लोगों के भी ये प्रश्न होते हैं कि ये सार्वजनिक नहीं हो जाएंगे ये? भाई सबकी कुंडली में अलग अलग दशाएं हैं, अलग अलग महादशाएं हैं, सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग बड़ा हैं। अच्छा सवाल हाँ, आपने किया। तो मैं- ये मैं क्या आपको टोक रहा हूँ जी यहाँ जी पर, जी और मैं जवाब इसका जरूर देना जी चाहूँगा। जी 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 ये बिल्कुल सही बात है कि जो उपाय है वो सार्वजनिक है। जी और अभी कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो ट्रोल करते हैं, जी जो कहते हैं अगर बुद्ध खराब है तो दुनिया में 1/12 लोगों का यही होना चाहिए। अब दिक्कत वही है ना, जी ज्योतिष केवल गणित नहीं है। पहली चीज तो ज्योतिष केवल ज्योतिष गणनाओं पर ही संपूर्ण आधारित है, लेकिन वो केवल गणना नहीं है। उसके साथ साथ प्रभु कृपा, आपका भगवान के साथ भाव कैसा है वो होना जरूरी है। अगर कोई ज्योतिष केवल ये कहता है कि मैंने ऐसे उंगली रखी और अब बस भविष्यवाणियां होंगी, तो वो सच नहीं है। आपके ऊपर माँ सरस्वती का आशीर्वाद, आपकी साधना, आपकी भक्ति उतनी होनी चाहिए कि आप उन गणनाओं को करने में सक्षम हो। गणनाएं भी आप तभी कर सकते हैं, केवल गणित पढ़ के कोई ज्योतिष नहीं बनता। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरा, जितने मैं उपाय बताता हूँ वो उपाय आपको भगवान से जोड़ते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ज्योतिष वही है जो आपको भगवान से जोड़े। ज्योतिष वही है जो आपको आपकी आस्थाओं से जोड़े, जो आपको आपकी परंपराओं से जोड़े, जो आपको आपकी ट्रेडिशंस से जोड़े, जो आपको आपके परिवार से जोड़े, जो आपको आपके वातावरण से जोड़े, जो आपको आपके लोगों से जोड़े, वही ज्योतिष है। सही बात है। ये जो ज्योतिष कह रहे हैं ना, चुटकी बजाओ दुश्मन खत्म, 2 लौंग जलाओ फलाना वश में, अरे भाई कहाँ ले जा रहे हो समाज को, किस दिशा में ले जा रहे हो? दिक्कत कहाँ है? कभी शास्त्र पढ़े हो तो पता हो ज्योतिष है क्या। पढ़े तो क्या, देखे भी नहीं होंगे कैसे होते हैं। ठीक है, हम तो शास्त्रों को पूछते हैं, इन्होंने तो कभी देखा भी नहीं होगा कि कैसे होते हैं। तो यही बस अंतर है। ये जो उपाय जितने मैं बताता हूँ, इनमें एक एक उपाय ऐसा है जो आपको आपकी परंपराओं से, आपको आपके विश्वास से, आस्था से और भगवान से जोड़ता है। और भगवान की भक्ति, वो किसी भी राशि का व्यक्ति हो, किसी भी नक्षत्र का हो, किसी भी समय का हो, किसी भी डेट का हो, उसका कोई प्रभाव में रह ही नहीं जाता है। जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करूँ सबको, बिल्कुल सही कहा आपने। बात ही खत्म हो जाती है वहाँ। तो क्योंकि उसमें सोचने वाला विषय नहीं है भाई। नहीं क्योंकि तो ये मतलब जो उपाय आप बताते हैं ये सब कोई भी कर सकता है, ये मैं हमेशा कहता हूँ। हाँ। किसी भी पॉडकास्ट में, रील में जो मैं उपाय बताता हूँ, वो कोई भी व्यक्ति बिना अपनी कुंडली दिखाए करे, लाभ होगा। नहीं, ये बात सच है। इसलिए भी है कि अब चलो उपाय की बात आ रही, उन्होंने अपने एक ग्रह के लिए सामान्य फीचर बता दिया कि भाई इस तरीके से आप कर लीजिए। अब अगर ऐसा नहीं होता तो दशा और दिशा का संबंध है ना, कि अच्छा ज्योतिषी आपकी दशा देख के दिशा बदलता है। जी जी अब जैसे सार्वजनिक उपाय में उस समय बताइए अंकित भाई, क्या किसी राशि को लेकर लोग बताते थे, बुजुर्ग क्या कहते थे कि एक चौपाई पढ़ लो, जेहि विधि ना तो हित मोरा, करऊं सुबेगी दास में तोरा। उस समय कहाँ राशि थी भैया? कहाँ राशि थी? पता ही नहीं था। वो तो लोगों सब सार्वजनिक उपाय को। था ना, राशि थी उस समय भी, राशियां लेकिन थी, लोगों को नहीं पता था। ऐसे उपाय नहीं थे ना, नहीं थे। तो चौपाइयां भी चमत्कार कर देती हैं। बिल्कुल करती हैं, 100%। मैं तो कहता हूँ जब सुबह घर से निकलो, ये उपाय मैंने कितना वायरल हुआ है ये उपाय। जब सुबह आप अपने घर से निकलो, 1 मिनट घर के मंदिर के सामने खड़े हो जाओ। हमारे ही ये पॉडकास्ट आपके पॉडकास्ट में भी कहा, एक दो जगह और भी कहा था कि प्रभु मैं घर से जा रहा हूँ, आज का मेरा ये स्केड्यूल है, या जा रही हूँ, ये आप मैं काम करूंगा पूरे दिन में, आप ध्यान रखना। शाम को आओ, हाथ पैर दो, फिर खड़े हो जाओ, प्रभु आज मैंने पूरे दिन में ये किया, ये नहीं हो पाया, अब आप जानो। समर्पित तो करो, समर्पण की भावना तो लेके आओ अपने अंदर, वो तो है ही नहीं, वो मिसिंग है। फिर कहते हैं भगवान हमारा साथ नहीं देते। ये करके देखो, भगवान साक्षात आपके साथ हो लेंगे। हो ही नहीं सकता कि ना हो, संभव है ऐसा। कौन लोग कहते हैं कि हमने भगवान को महसूस नहीं किया? मैं कहता हूँ मैंने 50 बार महसूस किया कम से कम।
कोई साक्षात दर्शन भगवान किसी को नहीं देते। अनुभव कोई हो तो भगवान बताइए। किसी न किसी रूप में ही आते हैं। ये अभी कितना बड़ा अनुभव मैंने आपको बताया था। ये हनुमान जी की कृपा नहीं है तो क्या है, बताइए। सही बात है, वो संकेत के तौर पे समझी जाती है। संकेत के तौर पे समझिए, हनुमान जी खुद नहीं आएंगे और शायद उनका विराट रूप तो मैं सहन भी ना कर पाऊं। मेरी इतनी औकात कहाँ है, और मेरे जैसे तुच्छ आदमी को हनुमान जी दर्शन क्यों देंगे? मैं बड़ा तुच्छ समझता हूं खुद को, मेरी कोई औकात नहीं है भाई। वो तो प्रभु हैं, वो साक्षात उनकी, वो तो पूरी सृष्टि के रचयिता हैं, वो मुझे दर्शन क्यों देंगे? लेकिन उन्होंने एक इशारा तो कर दिया ना, हो गया मुझे माध्यम, उन्होंने माध्यम जिसको भी बनाया, लेकिन उनको जो चीज मेरे तक पहुंचानी थी उन्होंने पहुंचा दी। ये कम बड़ा अनुभव है, बताइए इससे बड़ा अनुभव क्या हो सकता है? और ये रिसेंट में हुआ, अभी 1 हफ्ते पहले ही कहानी है, उससे पहले कहाँ था मेरे पास। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हर संकट को हरते हैं हनुमान। तो किसी भी तरीके का संकट हो उसके लिए दर्शकों को आप हनुमान जी से जुड़े हुए, अगर मैं पूछूं अंकित त्यागी जी, हनुमान जी से जुड़ी हुई कोई भी 2 चीजें जो नित्य प्रति जरूर कर लेना चाहिए, हर संकट को हनुमान हरेंगे। कितने लोग ऐसे हैं, मुझे बताओ, दर्शकों से पूछ रहा हूँ क्वेश्चन में, और आप दोनों से भी, कितने लोग ऐसे हैं जो हनुमान जी के मंदिर जाते हैं और कहते हैं हनुमान जी राम राम? बताइए। नहीं, क्या कहते हैं? जय बजरंगबली, जय हनुमान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अरे हनुमान जी राम का नाम सुनने से खुश होते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। जाओ और हनुमान जी को बोलो राम राम। मेरा जीवन निकल गया है करते हुए। मैं हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ तो मेरी पहली वार्ता शुरू होती है हनुमान जी राम राम। जब हम बड़ों को मिलते हैं तो पहला क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं, राम राम करते हैं, चरण छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद बातचीत शुरू होती है ना। तो जैसे ही मंदिर में प्रवेश करो, पहला काम हनुमान जी राम राम, ये करना शुरू कर दो, जीवन में चमत्कार हो जाएगा। मंदिर जाके बोलना शुरू कर दो। बिल्कुल बोलो, और जोर से बोलो, कोई डरने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी राम राम, क्या जा रहा है, करके देखो। जब हम अपने बुजुर्गों को राम राम कर सकते हैं तो हनुमान जी को क्यों नहीं कर सकते भाई? ये करना शुरू करो, जीवन बदलेगा। कितने लोग करते हैं? नहीं करते हो तो करना शुरू कर दो आज से, और परिवर्तन जीवन में देख लेना। कितना छोटा उपाय है भाई, ये छोटे छोटे उपाय ही हमारे जीवन बदल देते हैं। तभी तो मैं कहता हूँ आपको एक अच्छे ज्योतिष की जरूरत है बस। अगर वो आपको मिल जाए तो आपका जीवन बदला जा सकता है। सही और बात कोई ज्योतिष नहीं बदलेगा, बदलेंगे आप खुद। ज्योतिष सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता है, उससे आगे का कार्य ज्योतिष का नहीं है। हाँ, कि आपकी कुंडली के अनुकूल क्या बने, क्या है और क्या ये उपाय तो आपको कॉमन करना उपाय चाहिए। कोई भी कर सकता है। कुछ ऐसे कुछ ग्रह कभी कभी कुंडली में ऐसे होते हैं जो परेशान कर रहे होते हैं, उनका यदि सटीक उपाय कर दिया जाए तो वो भी समाधान संभव है। ऐसे लाखों केसेस हैं जो ज्योतिष के माध्यम से सही हुए। केवल मैंने नहीं, बाकी भी दुनिया में बड़े विद्वान मौजूद हैं। मैं तो बहुत छोटा सा ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ, था और रहूंगा, यही मेरी पहचान है। मैं हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ, इससे ज्यादा मेरी कोई पहचान नहीं। मुझसे भी विद्वान लोग भारतवर्ष में दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाइए जो कुंडली को डिकोड करना जानता हो, जो समझना जानता हो। वो समझा कब पाएगा? जब खुद समझ पाएगा। अभी दिक्कत कहाँ है? बहुत सारे लोग खुद ही कुंडली को नहीं समझ पाते, वो आपको क्या समझाएंगे? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई। ठीक है, वो खुद ही नहीं समझ पाते। तो जिसको समझना आता हो तभी वो समझा पाएगा। ऐसे ज्योतिषियों की तलाश कीजिए, निश्चित है कि आपका जीवन बदला जा सकता है। अंकित जी, एक और प्रश्न यहाँ से निकल के आया। मैं प्रश्न इस ऐसे ही ले रहा हूँ जो आम लोगों के या तो कमेंट बॉक्स में होते हैं या जो हमारे मित्र होते हैं। हमारा पॉडकास्ट है भी आम लोगों के लिए जी, भाई। जी। हाँ। तो वो जो प्रश्न करते हैं, मैं उन्हीं का प्रश्न पूछ रहा हूँ। एक व्यक्ति है, उन्होंने कहा जी कि बेसिकली होता है कि कई लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उनको प्रॉपर्टी नहीं मिलती है, और कई लोग होते हैं वो बेचना चाहते हैं, उनको ग्राहक नहीं मिलता। तो ये इसमें भी क्या ग्रह दशा कुछ होती है? हाँ, निश्चित रूप से। तो इसका अगर होती है तो इसका उपाय भी बता आपका दीजिए। समय कैसा चल रहा है वो बिल्कुल डेफिनेटली इफेक्ट डालता है जी। लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा है किसी की प्रॉपर्टी बिक नहीं रही, तो उसके लिए एक उपाय मैं बता देता हूँ, बड़ा प्रबल उपाय है जी। जिसकी भी प्रॉपर्टी न बिक रही हो, वो अपनी उस प्रॉपर्टी की उत्तर पूर्व की दिशा में एक अनार का पौधा किसी भी दिन लगा दो और उसको सींचते रहो। वो जैसे जैसे बढ़ेगा ग्राहक आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, बड़ा प्रबल उपाय है, करके देख लो। दूसरा बता देता हूँ भाई, 1.25 किलो चने की दाल, उसको रात को बुधवार को भिगो दो और बृहस्पतिवार की सुबह मिक्सर में, जो मिक्सर ग्राइंडर होता है उसमें अच्छे से ग्राइंड कर लो और जाके भगवान शिव का लेप करो, उनका अभिषेक करो। 3 बृहस्पतिवार कर देना, प्रॉपर्टी बिकने के योग बन जाएंगे। ये तो बिकने जिनका मकान नहीं बन रहा, हाँ, मैंने सोचा तो उनके लिए भी ये प्रबल उपाय है जी। ये सेम रहेगा जी। अब यहाँ तो दिक्कत है, नहीं, मकान नहीं। तो ठीक है, प्लॉट भी लोग नहीं खरीद। कुछ भी A to Z, मकान, प्लॉट, प्रॉपर्टी जो भी आप खरीदना चाहते हैं, बिकना और खरीदने दोनों के लिए बड़ा प्रबल उपाय है। देखो, भगवान तो आपके भाव को समझते हैं ना। आप जिस भाव से जाओगे, भाव में ही भाव है मेरा। आप जिस भाव से जाओगे उस भाव से लौट के आओगे, घर बन जाएगा। अरे निश्चित, साक्षात गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो जाएगी।
करना तो शुरू करो। लेकिन दिक्कत एक और है, हम लोग मंदिर जाते हैं बड़ी जल्दबाजी में जाते हैं, ठीक है। मंदिर जब जाओ तो वहाँ कुछ मिनट समय बिताओ, वहाँ बैठो। मैंने एक चीज़ कई जगह कही है कि मंदिर जाना क्यों ज़रूरी है, क्यों घर में पूजा नहीं कर सकते, घर में करो जब नहीं समय, लेकिन मंदिर जरूर जाओ, चाहे सप्ताह में एक दिन जाओ, हो सके तो पति पत्नी साथ में जाओ। ये मैंने कई जगह कहा। हाँ, बिल्कुल सही बात। क्यों कहता हूँ मैं ये, जब आप मंदिर जाते हो ना, घर में क्या होती है, घर में छत है भाई, इस रूम में हम बैठे हैं, ये छत है, ये छत किस पे टिकी है, इन वॉल्स पे, इन पिलर्स पे। अगर ये हट जाए तो छत हमारे ऊपर है, यानी इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारे ऊपर हमेशा पड़ रहा है। मंदिर में छत ही नहीं होती भाई, मंदिर में दीवारें ही छतों का रूप लेती हैं, तो वहां का ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होता है, साइंटिफिकली समझो जी। इसलिए आपका कनेक्शन सीधा ईश्वर के साथ बन पाता है। बस ये समझना है। क्यों हिमालय की गुफाओं में साधना होती थी, बताइए आप मुझे। उसका कारण यही था कि वहां का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो आप वहाँ ईश्वर से कनेक्ट हो, वो शक्ति केंद्र बन जाता वो है। शक्ति केंद्र बन जाता है। तो इसलिए मंदिर जाना जरूरी है। जो आज के युवा कहते हैं ना मंदिर ही क्यों जाना, घर में पूजा कर ले, इसलिए ईश्वर तो अन्यत्र साइंटिफिकली समझो भाई, सर्वत्र है। हाँ, साइंटिफिकली समझो। यत्र तत्र सर्वत्र मैं भी मानता हूँ, ईश्वर हर जगह है, सर्वव्यापी है, वो कण कण में विराजमान है, लेकिन वहां जाओ तो आपका कनेक्शन बन पाता है। आप तो यत्र तत्र सर्वत्र नहीं हो ना, प्रभु तो है, लेकिन उनसे कनेक्ट। अब एक बात बताइए आप मुझे, ये मेरे पास मोबाइल है, मुझे आपको फोन करना है तो इससे नंबर डायल करना पड़ेगा ना। मैं एक कैलकुलेटर उठाऊं, उसमें भी तो नंबर होते हैं, उससे डायल क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता ना भाई, क्योंकि उसका वो कार्य नहीं है। जो जिसका कार्य है वो उसी से संपन्न होगा जी। नहीं, ठीक है, सही बात है जी। आपका कोई सवाल? मेरा बस यही सवाल है अंतिम अब त्यागी जी, क्योंकि बहुत विस्तारित और हर समस्या का मुझे लगता है कि समाधान इस पॉडकास्ट में अंकित जी ने दे दिया। छोटे छोटे ऐसे कोई 5 उपाय बता दीजिए, छोटे छोटे 5 उपाय जिससे जो ग्रह कलेश सबसे बड़ी समस्या है, पति पत्नी में अनबन चल रही है, जी। पिता पुत्र की भी नहीं बन रही है। जी। कई समस्या ऐसी है कि पिता और पुत्र में नहीं बनती है, दोनों में अनबन है, भाई भाई में अनबन है, जी। भाई बहन में अनबन है, जी। मतलब पारिवारिक जो कलह है। और वो चाहते तो है कि यार हम एक जगह बैठ के बात करें, लेकिन वो हो नहीं पाता है क्योंकि मन नहीं मिल रहा है। मतभेद तो है ही है, मतभेद के साथ मनभेद भी हो गया है। तो वो उसको अगर कोई जैसे लोग हमारे देख रहे हैं जिनमें पारिवारिक कलह चल रहा है, पति पत्नी है, पिता पुत्र है, भाई बहन, भाई भाई, वो उस मनभेद को दूर करने के लिए क्या करे? वो उसके लिए 5 उपायों की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी 2 चीजें भी कर लोगे तो जीवन बदल बताइए। जाएगा। सप्ताह में एक दिन पूरा परिवार साथ में मंदिर जाओ। वो तो बैठना ही नहीं चाह रहे साथ में अभी सप्ताह में एक दिन साथ में पूरा परिवार मंदिर जाओ। नहीं एक दूसरे से बात करनी मत करो, लेकिन जाओ, और हो सके तो इकट्ठे जाओ। ये मैंने बहुत पहले से मैं कहता आ रहा हूँ। किसी भी एक समय का भोजन दिन में परिवार पूरा बैठ के साथ करे। नहीं कर पाओ तो सप्ताह में एक दिन तो कर सकते हो, वो करो। मत वो बात करो आपस में, लेकिन डाइनिंग टेबल सेम हो। मत बोलो अगर आपके मन नहीं मिल रहे, मन अपने आप मिलने शुरू हो जाएंगे। ये 2 उपाय जिसने कर लिए उसके परिवार में प्यार बढ़ेगा भी, और उसके परिवार में खुशियाँ आएंगी भी और फलेंगी फूलेंगी भी। दिन दूनी रात चौगनी वो परिवार तरक्की करेगा। दूसरा, घर में सुबह शाम आरती और भजन जरूर चलाओ। उसकी आवाज़ इतनी होनी चाहिए कि उसकी वाइब्रेशंस घर में गूंजे। जिस घर में सुबह शाम भगवान की आरती या भगवान के भजन चलते हैं, यूट्यूब से चलाओ, किसी अन्य ऑडियो माध्यम से चलाओ, जिस घर में ये होता है उस घर में दरिद्रता नहीं टिकती, उस घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। और जहाँ दरिद्रता नहीं टिकती वहाँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रेम ना हो, प्यार ना हो, सामंजस्य ना हो। वहाँ सब होता है, बहुत बढ़िया, वहाँ सब होता है। बता। मैं तो एक चीज़ और कहता रहा हूँ, कब से कह रहा हूँ मैं ये बात, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। हाँ, और ये मैं हमेशा कहता हूँ कि घर की जो गृहिणी है, आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, जो महिला है हमारी, महिला शक्ति को मेरा प्रणाम, ठीक है, वो किचन में बॉलीवुड के गाने चल रहे होते हैं, हॉलीवुड के, और फिर खाना बन रहा होता है। वो थोड़े दिन बंद करके मेरा उपाय मान लेना, गारंटी है कि आपके परिवार में खुशियाँ आप कई गुना बढ़ते हुए देखोगे। जिस समय घर में खाना बन रहा हो किचन में, उस समय भगवान के भजन चला लो किचन में, फिर खाना बनाओ। दूसरा, जो व्यक्ति खाना बना रहा है उसका जैसा भाव होता है ना, वैसा ही भाव खाने में आता है, और वैसा ही उस व्यक्ति के अंदर भाव जाता है। जब आप खाना बना रही हैं तो आप प्रयास करें कि आप उस भाव से खाना बनाएं कि हे मां अन्नपूर्णा, मेरा जो भी बनाया हुआ भोजन है इससे मेरे परिवार में खुशियां आए, परिवार एक रहे और सब स्वस्थ रहे। ऐसा भाव मन में रखते हुए खाना बनाएं और भगवान के भजन चला लें वहाँ धीमी धीमी आवाज में आप, और फिर खाना बनाइए। 2-3 महीने अगर जिसने कर लिया, आपको फर्क दिखेगा, परिवार में प्यार बढ़ता दिखेगा, परिवार में खुशियां बढ़ती दिखेंगी, परिवार में एकता बढ़ती दिखेगी, और जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी खत्म होती दिखेंगी। ये इतनी सटीक चीज़ है।
क्या बात। बहुत करना बढ़िया, शुरू करो। बहुत बढ़िया आपने वो जो भाव होता है ना, वो जाता है भाई। जो वाइब्रेशंस होती हैं, इट इफेक्ट्स। ये साइंटिफिकली ये किचन में करके देख लो। करो। इसमें जा क्या रहा है? कोई पैसा लग रहा है किसी का? नहीं लग रहा, बस कर लो। और 3 महीने बाद कमेंट करके जब बताओगे ना, तो खुशी से हमारा भी सीना चौड़ा हो जाएगा और आपका भी। कि लोगों को इतना आनंद आता है। और ये हमने प्रैक्टिकल किया है, सभी लोगों को उपाय कराए हैं हमने। जी जी ये ऐसे ही नहीं बोलते हम, रिसर्च बेस्ड उपाय हैं सब। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कहते हुए कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत मूरत देखी देखी तिन तैसी। और आपकी जैसी भावना रहेगी, जैसा चिंतन होगा, जैसा मनन होगा, वो जाहिर सी बात है कि ये इसके पीछे साइंस भी है, क्योंकि आपके अंदर उस तरह का हार्मोनल चेंज आता है। और उस वही भाव जो है, कहते इस पर एक हमने एक पॉडकास्ट किया था, जो हमारे उन्होंने एक इस पर प्रयोग बताया था कि ये बड़ा विश्व में फेमस प्रयोग है कि एक पानी का ग्लास रखा गया था और उस पर उस पानी के ग्लास में सकारात्मक बातें बोली गई, और एक दूसरा ग्लास रखा था जिसमें नकारात्मक बातें बोली गई, और जब पिलाया गया तो दोनों का असर वैसा ही था। तो आपका जैसा चिंतन होगा, आपका जैसा मनन होगा, आपके जैसे विचार होंगे, वो विचार जो काम करते हुए आप करते हैं उस काम में भी वो समाहित हो जाते हैं। ये है, निश्चित इसके है, बिल्कुल वैज्ञानिक होता ही है। तथ्य हैं। ये डेफिनेटली होता है, इसमें कोई डाउट नहीं और उसकी बेसिक चीज उन्होंने बताई, संक्षिप्त में मैं कह दूं, जी। क्योंकि उन्होंने इसलिए किचन वाला कहा, सीधा सरोकार होता है मां अन्नपूर्णा से, जी। और अन्नपूर्णा मैया वो है जिनसे स्वयं महादेव भिक्षा मांगते हैं। बिल्कुल। अन्नपूर्णे सदा मैंने पूर्णे तो- शंकर प्राण बल्लभे। यानी यही मैं बोलने वाला था। और मैं एक चीज और, एक प्रयोग मुझे याद आ गया, बड़ा वायरल हुआ प्रयोग मेरा भाई। जिसको लग रहा हो जी। कि घर में पैसे की कमी आ रही है, जी वो एक पिक्चर इंटरनेट से निकाल लेना जिसमें भगवान शिव स्वयं मां अन्नपूर्णा से भिक्षा मांग रहे बिल्कुल इसलिए हो, मैंने और कहा। अपने किचन के ऊपर लगा देना उसको। जी और विश्वास कीजिए, आपके घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं हो सकती। ये प्रयोग कोई भी कर सकता है, जिसको धन की कमी हो, जिसको अन्न की कमी हो, वो कोई भी कर लो। गारंटी है, जिसने पिक्चर लगा दी अपनी किचन के ऊपर, उसके घर में कभी अन्न और धन कम नहीं होगा। क्या बात। क्या बात है, क्योंकि वो स्वयं शंकर जी के प्राण बल्लभा है। बिल्कुल, शंकर प्राण वल्लभे। वो अन्नपूर्णा जी के जो मंत्र है, उस मंत्र में ये जिक्र आता है। बिल्कुल। और इस सत्संग को अभी यही विराम देते हैं। बहुत अच्छा आज का सत्संग रहा अंकित जी, बहुत बहुत आभार आपका कि धन्यवाद आपने अंकित पुनः जी। हमारा निमंत्रण आपका स्वीकार बहुत किया और हमारे दर्शकों को इतने अच्छे आपने उपाय, और जो 2026 का जो अब आने वाला मतलब बचा हुआ जो वक्त है, वो किन विपदाओं से भरा होगा, और उसको विपदाओं को, उन आपदाओं से बचकर उसको सुखी कैसे बनना है, इसके आपने कुछ उपाय बताए। बहुत बहुत आभार आपका। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार कि इस पॉडकास्ट को आपने यहाँ तक सुना। अच्छा लगा हो तो इसे इसमें कमेंट करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि कहते हैं कि बांटने से खुशियाँ बढ़ती है। तो इस खुशी को जितने लोगों तक आप अपने चित्त परिचितों तक पहुंचाएंगे, तो उनके जीवन में भी कुछ अगर बदलाव आता है तो उनकी दुआएं आपको भी मिलेंगी। तो इसे शेयर ज़रूर करें, कम से कम 10 परिचितों तक इसको शेयर करें। और सत्संग में और किसी गेस्ट को आप देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम कोशिश करेंगे कि वो आएँ और उनसे हम सत्संग करें। बहुत बहुत आभार। जय श्री राम।